डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राज़ील पर 50-50 टैरिफ लगाया। सबसे ज़्यादा भारत और ब्राज़ील पर, और बाकी कम से कम 100 देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन भारत और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। तो उनने ये सोचा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर और उस असर पड़ेगा और उसकी जीडीपी पे असर पड़ेगा, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। तो उनने सोचा कि हम ये टैरिफ लगाएंगे तो भारत हमारे दबाव में झुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। यहाँ की स्थिति फिर भी मजबूत बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका को सोच रहे थे कि हमारा अमेरिका यानी वहाँ भारत में जो 50% टैरिफ लगाएंगे तो हमारे देश की स्थिति बहुत मजबूत होगी, लेकिन उल्टा ही असर हो गया है। क्योंकि वहाँ अब अमेरिका है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। जो वहाँ खाने की थाली है उस पर बहुत असर पड़ेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो व्हाइट हाउस में रहते हैं, उनकर भी थाली पर बहुत ही असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ महंगाई आसमान को छू रही है। तो वहाँ के जो सांसद वगैरह हैं, काफ़ी विपक्षी पार्टियां हैं, अमेरिका के इनकी हरकतों को देखकर उन लोग भारी परेशान हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो अपनी नीतियों को अपना रहे हैं, ये देश को नहीं रख रहे हैं आगे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो उनकी विपक्षीय पार्टियां हैं, ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो उनकी कुर्सी जाने की गुंजाइश लगती है। तो इसी तरह से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड डील बंद करने की बात की है, क्योंकि दुनिया के कई दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि दुनिया में कई जगह व्यापार खुले हुए हैं। केवल ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लूडो डी सिल्वा, जो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने से साफ इनकार कर दिया है, और उन्होंने मोदी को फ़ोन लगाया है और उनसे अपनी इस टैरिफ की चीज़ पर डिस्कशन किया है, जिससे ये समझ में आता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप भारी बौखलाए हुए हैं। क्योंकि है ना, ये ब्रिक्स सदस्य के सदस्य हैं, जो भारत है, रूस है, चीन है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। ये पांचों अगर देश एक साथ हो जाएं तो इनका अमेरिका का डॉलर हिल जाएगा। क्योंकि चीन तो सोने की जो खान कर रहा है उसमें ये अपना रुपया, मतलब जो वहाँ की जो करेंसी है उसको बदलना चाहता है। क्योंकि जब कोई है ना व्यापार करते हैं तो क्या है, डॉलर पर निर्भर रहता है। जैसे अपना भारत का रुपया तो डॉलर का दौर से गुजरना पड़ता है, इसलिए हर कोई अपनी करेंसी पर अपना व्यापार करना चाहता है। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि हर कोई हमारे देश को झुकेगा, तो अब अपना अपना सब देश अपने विकास के लिए सभी देखने लगे हैं। इसी तरह से जो ब्रिक्स सम्मेलन SCO है, शिखर सम्मेलन, जो चीन में आयोजन होना है, जिसमें खास तौर से अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है, जो 7 साल के बाद चीन जाने की जो 31 अगस्त है वहां पर चीन में प्रारंभ होने की स्थिति लागू कर दी है उन लोगों ने, चीन वालों ने। तो इसको अमेरिका को ये लगता है कि है ना, भारत है ना हमारी साइड झुके, तो या ना ये तो होगा नहीं कि हम तुम लोगों की शर्तों पर झुकेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो यानी सदस्य हैं, अगर ये पूरा अपना करेंसी यानी और अपनी अपनी मुद्रा में करंट करेंगे ना, तो ये डॉलर गिर जाएगा। तो इनको अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आएगा कि सीधा असर उनकी डॉलर पर गिरेगा। और तो जो वहाँ अमेरिका के रहने वाले हैं पूरा आक्रोश डोनाल्ड ट्रंप पर बता रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50-50% ब्राज़ील और भारत पर लगाया हुआ है, तो उन लोगों का भी ये मानना है कि ये भारत को दबाव में रखना चाहता है। लेकिन ये खुद तो रूस से व्यापार कर रहा है और हम लोगों को, भारत वालों को बोल रहा है कि नहीं, आप है ना रूस से कच्चा तेल मत खरीदिए। तो उसको ये लगता है जो रूस कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं भारत, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उससे यानी रूस वालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ठीक लग रहा है कि उनका युद्ध में पैसा खर्च हो रहा है, तो ये भारत इनकी पूर्ति पूरा कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आप भी वहाँ से डील नहीं कर रहा है। आप अगर डील वहाँ से करें तो आपके लिए सब सही है, और भारत जो डील करे तो आप उसके लिए गलत ठहरा रहा है। तो भारत अपनी शर्तों पर रहेगा कि आपके कहने से ही मानेगा, लेकिन इनके इनकार करने के बाद भी भारत रूस से डील बनाए हुए। उसी तरह से
ये जो फार्मा कंपनी की जो अपनी जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अभी तो है ना इस पर कम नहीं, क्योंकि वहाँ पर जरूरी है उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर है, क्योंकि वो लोग है ना अफोर्ड ही नहीं करते, वहाँ पर महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, जो भारत की हैं वो सस्ती दवाइयाँ वहाँ जाती हैं। तो टैरिफ लगा दिया है, जो भारत से जो दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ जाएंगी तो उस पर 50% टैरिफ लगेगा। तो इससे अपन लोगों को ये समझ में आता है कि अपनी अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप चोट मारना चाहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को ये भी समझना चाहिए, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में भी भारत के लिए कई दरवाजे खोले हुए हैं। तो रूस ने इसकी पहल की है, तो जो भारत की जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो रूस अपने साइड मंगाना चाहता है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ जो यहाँ पर जाती थी तो वो लोग कम दामों में लेते थे अमेरिका के लिए। अब जो जहाँ से टैरिफ लगा दिया तो वहाँ पर महंगी दवाइयाँ पड़ेंगी। तो जो कोई 500 रुपये की आ रही तो हो सकता है उसको। डोनाल्ड ट्रंप केवल अपना ही देखते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि हर देश अपने विकास के लिए अपने राष्ट्र हित के लिए सोचता है। उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने देश हित को पहले रखा है। जो अपना एग्रीकल्चर फार्मा का है और जो पशुपालक है मछुआरे उनको पहले रखा है, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की नज़र हमारे भारतीय किसानों पर है। वो अपने ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए दरवाजे खोल दें। तो ऐसा तो हो ना, जो हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं, पशुपालक है, मछुआरे हैं, जो इतनी मेहनत मजदूरी से करते, तो उन लोग को भी तो थोड़ा बहुत वो है ना अच्छी कीमत में हर चीज़ मिलना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने पहले अपने देश के किसानों को और हर चीज़ यानी पशुपालकों को और अपने देश के हर नागरिकों को पहले श्रेष्ठ मतलब योगदान देने का दिया है कि आत्मनिर्भर बने। इसलिए हर देश के हर इंसानों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि जो अपन लोग देश में जो करेंगे उसको अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अपना ब्रिटेन में ट्रेड डील हुई है, तो जो अपना भारत का बाजार का व्यापार वहाँ जाके हो रहा है, तो कई देश की कंट्रियाँ दरवाजे खोले हैं। अच्छा प्रोडक्ट करेंगे तो अपना भी भारत से बाहर जाएगा। तो बहुत सी जो कंट्रियाँ हैं देश से एग्री कर रही हैं और अपने देश से सामान लेने के लिए मतलब आगे खड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें तो ये समझ में आ गया है कि केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो है ना अपना कभी भी है ना अपना अलग अलग बताता है। इसी तरह से जो अपना भारत और अमेरिका का जो मतलब जो रक्षा बजट का डील होना था, तो उनको जो अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको मतलब अमेरिका जाना था। फिलहाल अभी अपनी अमेरिका से बातचीत मतलब हो रही है, ऐसा नहीं है। जो डील हुई थी 2024 में अमेरिका से, तो जो राजनाथ सिंह को जाना था, तो इसी कारण से उनका जाना राजनाथ सिंह का कैंसिल हो गया है। और जो 24 में 10 साल को भारत और अमेरिका में जो रक्षा बजट का जो डील हुआ था, इसी कारण से जो F-35 फाइटर जेट है, इसी कारण से हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है और हमारी आर्मी के ऑफिसर्स ने वहाँ से लेने से मना कर दिया, इनके इसी रवैये के कारण। और जो डील वहाँ से होना थी, तो रूस से वो डील हम लोगों की Su-57 सुखोई वहाँ से लेने की डील हो गई। उसी तरह से जो स्विट्जरलैंड है उस पर भी उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो उनको भी F-16 अमेरिका से लेना था। तो उन लोग स्विट्जरलैंड वालों ने भी अमेरिका वालों से ये डील कैंसिल कर दी है। और जो SCO में जो चीन को भारत के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो इससे इनकी नज़र डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स जो सदस्य के देश है उन पर आंख लगी हुई है, क्योंकि इनको अब ये समझ में आ रहा है वहाँ की जनता इतनी भड़की हुई है अमेरिका की कि अगर ये महाशक्तियाँ मिल जाएंगी तो अमेरिका की पूरा अर्थव्यवस्था गिरेगी और वहाँ पे GDP भी गिरेगी और महंगाई भी मतलब वहाँ पर बढ़ेगी। और जो वहाँ पर जो कंपनियां में नौकरी वगैरह सर्विस कर रहे हैं उन पर भी असर पड़ेगा और वहाँ के रोजगार भी कम होंगे। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आता है, अमेरिका की है जो बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं अमेरिका के लॉन्च करना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर रोजगार तो मिलेगा लेकिन मजदूरी वहाँ लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर कम पड़ता है। हालांकि वो लोग पहले चीन से करते थे, क्योंकि है ना वहाँ दूसरे देश में करने में उन लोग को फायदा रहता था, और जो अमेरिका में करते थे तो वहाँ पर इन लोग को मजदूरी ज़्यादा देना पड़ता था, इसलिए इंडिया में यानी इन लोग को कम मजदूरी देना पड़ती थी। तो यहाँ पर ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोला है, जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी के जो चेयरमैन है वो इंडिया में एप्पल कंपनी का जो आईफोन वगैरह का ये खोलना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा। आपको
ट्रम्प हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर की नकल मार रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं मेक इन इंडिया, इसी तरह से आप भी ये सोचते हैं मेक इन अमेरिका हो जाए। लेकिन है ना, मेक इन इंडिया तो भाई कई सालों से है ना, कई चीज़ प्रोडक्ट भारत में बन रहा है। लेकिन आप सोचोगे जो फार्मा कंपनी आप बनाओ कुछ भी करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भी बहुत सी कंट्रियों से, जैसे ब्रिटेन से ट्रेड डील चालू की है, इंडिया के और भी कंट्रियों से एक ट्रेड डील चालू होएगी। और अपने भारत के जो किसान भाई हर चीज़ अच्छी से बनाए, जो और तीसरे कंट्री में जाए, जैसे कि अपना साड़ी का व्यापार, हर चीज़ छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उसको अच्छी बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो इससे अपने भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा मजबूत रहेगी और जीडीपी भी हमेशा अच्छी रहेगी। और इसी तरह से भारत एशिया का आगे चलकर नेतृत्व करेगा। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने की आप लोग प्रेरणा दीजिए। आप लोग का सब्सक्राइब करना हमारे लिए आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलेगा। और